आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मतदान करने का सही तरीका, यानी कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी करने के बाद बैलेट यूनिट के बटन दबाने का सही तरीका। इस वीडियो का संकलन प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा निर्गत पुस्तिका के आधार पर किया गया है। आप सभी मतदान कर्मियों से अपेक्षा की जाती है कि इस पुस्तिका का अध्ययन अवश्य करें। अब हम आज का विषय वस्तु पे आते हैं, मतदान करने का सही तरीका। एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आज हम मतदान करने का सही तरीका को जान सकते हैं। अब ये जो हमारे कंट्रोल यूनिट है, जब कंट्रोल यूनिट के पावर स्विच को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद ये जो ग्रीन लैंप है ये जलने लगता है। उसके बाद कुछ देर के बाद हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उसके डिस्प्ले सेक्शन में EVM इज रेडी का मैसेज शो करता है। इतना करने के बाद हमारा मशीन रेडी हो जाता है। अब जब हम मॉक पोल करते हैं तो मॉक पोल के समय पहले जब हमारा कंट्रोल यूनिट EVM इज रेडी का मैसेज शो करता है, उसके बाद हम टोटल बटन एक बार प्रेस करते हैं। प्रेस करने से ये होता है जो उसमें पहले से कोई मत यदि रिकॉर्ड किया हुआ है तो उसको हम CRC कर लेते हैं। यदि मत रिकॉर्ड नहीं है यानी टोटल मत हमारा 0 है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना मॉक पोल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब मॉक पोल के लिए हम जब कंट्रोल यूनिट के बैलेट जारी करते हैं तो बैलेट जारी करने के बाद जो बैलेट यूनिट होता है उसमें ग्रीन लैंप जलता है। तो वो ग्रीन लैंप ये दर्शाता है जो उस बैलेट यूनिट का जो बटन है वो एक्टिव हो गया है। जब उस बटन को दबाते हैं किसी भी कैंडिडेट को मत देने के लिए, तो वहाँ मत बटन दबाते ही वीवीपैट का जो डिस्प्ले सेक्शन होता है उस सेक्शन से वो उस दिए हुए कैंडिडेट का मत का पर्ची कट के गिरती है। वो पर्ची कटते ही एक बीप का आवाज़ आता है। ये जो रेड लैंप है वो जलते रहता है, तब तक जलता है जब तक कि पर्ची कट के गिरे नहीं। जो ही पर्ची कट के गिरती है बीप का आवाज़ आते ही ये रेड लैंप बंद हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम देखेंगे एक वीडियो क्लिप के माध्यम से। अब यहाँ पे जो है इस कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाया जा रहा है। जब बैलेट दबाएगा तो बैलेट दबते ही ये जो रेड लैंप है ये जलने लगता है। ये जो रेड लैंप है बीजी जिस पे लिखा हुआ है ये जलने लगता है। उसके बाद ये तब तक बिजी होता है जब तक कि हमारा मत रिकॉर्ड नहीं होता है। अब यहाँ पे ये जो बैलेट यूनिट है यहाँ पे भी ग्रीन लैंप जलने लगता है। इसका मतलब ये है जो हमारा ये जो बटन है ये बटन पूरे एक्टिव हो जाता है। ये बटन पूरा एक्टिव हो जाता है मत रिकॉर्ड करने के लिए, ब्लू रंग का। जब ये बटन एक्टिव होता है और कोई भी मतदाता किसी भी कैंडिडेट को जब मत डालते हैं, जिसका भी क्रमांक पे मत डालते हैं, जैसे मान लीजिए वो मत डाले 3 नंबर कैंडिडेट को मत डालते हैं। टोटल बैलेट यूनिट में जो है टोटल 16 कैंडिडेट होते हैं। अब वो मतदाता जो है अब कोई मतदाता 5 नंबर वाले 1 2 3 6 नंबर वाले कैंडिडेट को मत डालते हैं। जब भी वो 6 नंबर वाले कैंडिडेट को मत डालते हैं तो मत डालते ही वो उसका जो एरो मार्क है उस पर वो लाल लैंप जलने लगता है। ये लाल लैंप जलते ही हमारा जो वीवीपैट है उससे पर्ची जो है 7 सेकंड तक दिखाई देती है। उसके बाद कट के वो नीचे गिर जाती है ड्रॉप बॉक्स में। अब ये 7 सेकंड तक हमारे ये पर्ची दिखाई देगी। जब ये पर्ची कट जाती है उसके बाद एक जोर से कंट्रोल यूनिट में एक बीप का आवाज़ आती है और बीप की आवाज़ आते ही फिर वो स्वतः बंद हो जाती है। यानी हाँ, इतना करने के बाद जो हमारा मत है वो रिकॉर्ड हो जाता है। ये तब तक लाल लैंप जलते रहता है जब तक कि वीवीपैट से पर्ची कट के नीचे नहीं गिर जाती है। जब पर्ची कट जाती है तब ये बीप का आवाज़ स्वतः बंद हो जाती है। यही प्रोसेस को दोहराते हैं। ये प्रोसेस हम मॉक पोल के समय मॉक पोल करने के लिए हम कम से कम 50 मत डालते हैं, तो इसको हम 50 बार करना पड़ता है। फिर जब हमारा मॉक पोल हो जाता है 50 मत हो जाता है उसमें डाले हुए, फिर उसको हम क्या करते हैं, एक बार टोटल बटन दबा करके चेक करते हैं जो हमारा कितना मत उसमें डाला गया है। यदि 50 मिनिमम 50 हो गया
तो ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को बराबर बराबर मत हम डाल दिए हैं नोटा सहित। उसके बाद हम उसको मॉक पोल वाले डेटा को सीआरसी कर लेते हैं। सीआरसी करने के बाद फिर उसको हम क्या उसको ड्रॉप बॉक्स वाले पर्ची को निकाल करके उसको सील कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल यूनिट को सील करते हैं। फिर हमारा जो मशीन है वो एक्चुअल पोल के लिए वो रेडी हो जाता है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों को हमारे यह वीडियो कैसा लगा, कृपया अपना राय अवश्य दें। धन्यवाद।